हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी छात्रों को बता देते हैं कक्षा 10 का रासायनिक अपक्रिया चैप्टर है हमारा, और उसमें से मैंने पहला भाग और दूसरा भाग पढ़ा दिया था जिसमें सारी रिएक्शनें हो गई थी। आज उसी के आगे थोड़ा देखते हैं बेटा। दो परिभाषाएं बची थी जिनका नाम है, एक का नाम है बेटा संक्षारण, इंग्लिश में क्रोजियन बोलते हैं बेटा। संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण क्या होता है बेटा? तो जो अब आपको संक्षारण के बारे में बता देते हैं, पहले समझ लो। धातु का नमी या वायु, वायु भी कैसी होनी चाहिए? वाष्पशील। कैसी वायु होनी चाहिए बेटा? वाष्पशील वायु। तो धातु का नमी या वाष्पशील वायु के संपर्क में आते ही क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब होता है बेटा नष्ट होना। क्या होता है? नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे? कोई भी मेटल है, जैसे आप लोग देखते होगे अक्सर लोहे के गेट वगैरह होते हैं, तो वो जहाँ लोहे के गेट हैं, गेट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, कोई भी धातु हो सकती है, कोई भी धातु हो सकती है। और जहाँ धातु वायु के संपर्क में आती, वायु या नमी के संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे क्या होता है, उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक बेटा, बात समझ में? दूसरी, या सीधे सीधे इस पर छोटी बात में बोल सकते हो, धातु का क्षय होना यानी नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। दूसरी चीज, अब एक चीज बताएं, लोहा था, जाके नमी से मिला, ठीक है, ऑक्सीजन से मिला, तो आयरन बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बना, ज़्यादा मात्रा में ट्राई ऑक्साइड बना, इसके बाद नमी से मिल गया, तो धीरे धीरे यानी उसका एक रासायनिक अपक्रिया हो गई, लोहे से जंग बनने लगी या कोई उसमें नया पदार्थ बनने लगा। तो अगर किसी अपक्रिया में नया पदार्थ बनता, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। तो इसे क्या बोल देंगे? यह एक रासायनिक अपक्रिया है। यह एक क्या है बेटा? एक रासायनिक अपक्रिया है। कैसी है अपक्रिया बेटा? रासायनिक अपक्रिया है। अब रासायनिक अपक्रिया बेटा कौन सी है? रासायनिक अपक्रिया है। और कौन सी? मंद अपक्रिया है। कैसी बेटा? मंद अपक्रिया। अपक्रिया। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? बात समझ में आएगी? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। धातुओं का नमी या वायु की उपस्थिति में क्षय होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? संक्षारण कहलाता है। इसमें देख लेते हैं, एक पहले बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, लोहा लेते हैं, Fe लेते हैं बेटा, और ये सॉलिड होता है, आपको पता होना चाहिए। और लोहे में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर प्लस कितना आ जाता है बेटा? 2, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है। इसके बाद क्या करते हैं? अब O2 इसके कांटेक्ट में आएगी, तो O2 का फार्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन होते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है? हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो 4 हाइड्रोजन दे देते हैं। क्या दे देते हैं बेटा? 4 हाइड्रोजन दे देते हैं। इसके बाद ये बन जाता है 4 इलेक्ट्रॉन, और एरो जब 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब कि इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लिख देंगे। जितने प्लस कर रहे हैं उतने माइनस कर रहे हैं, तो ये जाके 2s2 बना देता है। क्या बना देता है बेटा? 2s2। देखते हैं, 4 हैं, 2s2 बैलेंस रिएक्शन होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं? ये कैथोड पे होती है और एक एनोड पे होती है। किस पे होती है बेटा? कैथोड और एनोड के। दोनों रिएक्शनों को मिला देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं बेटा? दोनों रिएक्शनों को मिला देते हैं, तो ये जाके आपकी बन जाएगी Fe। अब Fe में कितने प्लस हैं? 2 प्लस हैं, तो 2 प्लस रख दीजिएगा। और हाफ O2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? हाफ O2, और प्लस बेटा क्या ले लेते हैं? 2s2O। रिएक्शन करेंगे बेटा, तो ये टोटलिंग जोड़ देते हैं हम लोग, इस तरह से इसको जोड़ देते हैं।
क्योंकि हाफ और टू लिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखो तो ये जाके बना देता है बेटा Fe2O3 और बेटा +4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है। Fe2O3 बन जाएगा आपका। इसके बाद देखते हैं बेटा यही क्या होता है। Fe2O3 को हम लोग जब Fe2O3 और बेटा प्लस अब कोई भी x वैल्यू ले लेंगे, H2O जल की मात्रा ले लेते हैं तो बन जाता हमारा Fe2O3 इसी को कहते हैं बेटा जंग। क्या कहते हैं? जंग। इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? जंग। ठीक है, इस तरीके से एयर के कांटेक्ट में आती है। ये रिएक्शन आपकी कैथोड पे होती है, ये आपकी एनोड पे होती है बेटा, और ये आपकी कैथोड पे होती है। और जब दो एनोड और कैथोड दिए होते हैं उस रिएक्शन को हम लोग पता है जानते होंगे मेरे बच्चे, विद्युत अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत अपघटनी विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसके बाद दूसरी पढ़ानी है, तुरंत जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रीडिंग है आपकी, मैं बता दे रहा हूँ, विकृत गणिता। क्या है बेटा? विकृत गणिता। विकृत गणिता का मतलब आप जानते हैं सब लोग। विकृत गणिता किसे कहते हैं? विकृत गणिता का मतलब है बेकार और गंध, मतलब गंध आना। बेकार गंध आना किससे? जैसे हम लोग घर में बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनते रहते हैं जिनमें क्या होता है, बेकार सी गंध आने लगती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विकृत गणिता। तो हमारी नेक्स्ट रीडिंग है विकृत गंधिता। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। विकृत गंधिता यानी कि तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थों में क्या आने लगती है? गंध आने लगती है। गंध क्यों आती है? क्योंकि उपचयित हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं बेटा? उपचयित होकर के गंध या स्मेल देने लगते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? विकृत गंधिता कहलाते हैं। यानी जितने भी खाने वाले तेल वसीय पदार्थ हैं उनमें गंध आने लगती है, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अंकल चिप्स, यानी कि और जो चिप्स का पैकेट आता है, चिप्स का जो आलू चिप्स का पैकेट आता है, उसमें कौन सी पैकेट में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस डाली जाती है? होती है, डाली जाती है। तो उसमें बोल दीजिएगा आप लोग नाइट्रोजन। क्या बोल देंगे बेटा? नाइट्रोजन। ओके, अब यहीं से आपका चैप्टर खत्म होता है। इसी में एक्सरसाइज करानी है हमको। एक्सरसाइज में है संतुलित रासायनिक अपक्रिया। फिर से देख लो क्या होता है बेटा? तेल युक्त वसा खाद्य पदार्थ। बहुत बढ़िया, सब्जी अच्छी बना लो, सुबह टाइम क्या होती है? खराब हो जाती है ना। तो तेल युक्त खाद्य पदार्थों में स्मेल आना, गंध आना, ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। आगे देखते हैं बेटा, जिसको जो नहीं आ रहा है समझ में वो कमेंट कर दे, दोबारा जो है उसको वहाँ से बताया जाएगा, दोबारा उसके लिए नया वीडियो बनाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सरसाइज करना है, फटाफट तैयार हो जाओ। संतुलित रासायनिक अपक्रिया के पेपर में बहुत बार दिया गया है, आते भी हैं। वो एक्सरसाइज आपकी बुक की है और आपको करना पड़ेगा, और साथ में ये आप करते जाएं मेरे साथ। जो ना है जहाँ वहाँ पूछ ले तुरंत। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक्सरसाइज है आपकी। संतुलित समीकरण की सारी एक्सरसाइज है। हमें सारे समीकरण क्या करना है बेटा? संतुलित करना है। चलो ट्राई कर, स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। पहला ये है हमारा H2 + N2 = NH3 है। दूसरा है बेटा हमारा BaCl2 प्लस बेटा Al2SO4 का होल थ्राइज, एरो लगा देंगे, AlCl3 और बेटा BaSO4। फिर एक और है। इसी तरीके सारी एक्सरसाइज धीरे धीरे होंगी आपकी, जल्दी से आप Al + CuCl2 AlCl3
और प्लस बेटा CO। पहले 3 कंप्लीट करते हैं हम लोग फटाक दे। तो देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो। फर्स्ट समीकरण में आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन 2 है। आपको बता दें संतुलित रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन क्या होती है एक बार फिर से। इसे कहते हैं बेटा हम लोग अभिकारक। क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। इसे क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद। उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर अभिकारक अणुओं की संख्या। आपस में कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। यानी कि उत्पाद अणुओं की संख्या और अभिकारक अणुओं की संख्या कैसे होती है? बराबर होती है। बोर्ड पे नजर रखें आप सब लोग। तो अब देखो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, बिल्कुल सिंपल है। आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। नाइट्रोजन की यहाँ पर कितनी बेटा? 1 है। तो यहाँ पर 2 का हम लोग मल्टीप्लाइज करा देंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा? 2NH3 कर दिया ना हम लोगों ने, 2 ये एक्स्ट्रा किया है, प्लस एरो लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी हो गई? 2 तिहाई 6, 2 × 3 होता है, कितने हो गए? 6 हो गए हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? N2 हमारा कंप्लीट हो गया, इससे नहीं बोलना। हाइड्रोजन 6 है तो H2 लिख दो और बेटा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाइज करा दो। आई बात समझ में? फिर देखो बेटा BaCl2 है, Al2SO4 का होल थ्राइज है। यहाँ पर एक नज़र आप डालिए, SO4 यहाँ पर कितने हमारे पास बेटा? हमारे पास यहाँ पर SO4 1 है और यहाँ पर SO4 कितने हैं? 3 है ना। तो 3 का हम लोग यहाँ पर बिना देखे कुछ सुने क्या कर दिया? मल्टीप्लाइज करा दिया। कितने करा दिए बेटा? 3 का मल्टीप्लाइज करा दिया। अब 3 का मल्टीप्लाइज कराने का मतलब है 3 का करा दिया। तो अब हमारे पास अब Ba कितने हो गए बेटा? Ba वहाँ पर 3 हो गए ना, तो 3 का करा दिया। अब HCl कितने हो गए हमारे पास? 6 Cl होने की वजह से। और Al को भी तो देखो, Al भी कितने हैं? 2 है। 2 तिहाई देखो 6, कंप्लीट, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब दूसरे वाले में आ जाओ तो Cl की संख्या यहाँ पर कितनी है बेटा? 3 है। कितनी है? 3। और यहाँ पर कितनी है? 2 है। वो छोड़ो, यहाँ पर Al सब चीज़ कंप्लीट है, बस 3 के लिए हम लोग यहाँ पर 3 का क्या करा दिया? मल्टीप्लाइज। 3 दूनी कितने हो गए बेटा? 6 होने की वजह से अब कापर में 3 करा देंगे। अब देखो 6 है तो यहाँ पर कितने कराने पड़ेगा? 2 का। अब Al में 2 करा लेंगे। नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर 2 का कराया, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 2 का, जो अपनी तरफ से किया है। नोट करो फटाक दे। हो गया। एक और देख लेते हैं इसी के साथ में बेटा, बहुत पूछी जाती है इस तरह की रिएक्शन। NH3 + CuO रिएक्शन, Cu + N2 + बेटा H2O। देख लेते हैं फटाक दे। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ो है। इसमें देखो बेटा कितने Cu कहाँ है? 1 सिंगल, वेरी गुड, ठीक है चल जाएगा। O भी हमारा ठीक है चल जाएगा। अब यहाँ पर बात गड़बड़ कहाँ कर रही है? N पे N2 है ना वहाँ पर, तो 2 का मल्टीप्लाइज किया है तो 2 हो गए। अब 2 का क्या? H कितने हो गए हमारे? 6। 3 का करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। और जब 3 O कितने हो गए हमारे पास? 3। तो यहाँ पर होगी कितनी है? 3 कर दिया। अब Cu कितने हो गए? 3। कंप्लीट हो गई हमारी रिएक्शन। देख लो बेटा। नेक्स्ट है आपकी, जल्दी से, यहाँ तक आ रहा है ना? ठीक, ओके ओके। KNO3 प्लस, सॉरी ये इतने ही रिएक्शन है। KNO3 को हम लोगों ने बदल दिया, KNO3 चेंज इन KNO2 और प्लस बेटा प्लस O2 है। कितना है बेटा? O2। जल्दी से देख लो बेटा कितने O है यहाँ पर? 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितने? 3। 2 का मल्टीप्लाइज करा दो। जब 2 का कराओगे तो यहाँ पे भी कराओगे। हमें लग रहा है हो गई रिएक्शन। 2 2 3 6 के तो 2 2 4 और 2 6। वेरी गुड। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी, मक्कारी नहीं चाहिए हमें किसी भी प्रकार की। नोट करो पटाख दे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट करते रहिए, आगे भी कराने हैं। ओके डन, ठीक। देखो बेटा आप पढ़ते जाओ, जो आपको नहीं आया 9th वालों बच्चों के, फिर से हमें तो सिर्फ 9th वालों की टेंशन रहती है। वो बेचारे हर बार कहते हैं वीडियो अपलोड करो सर वीडियो। 9th वालों के लिए आज थोड़ा ना कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा आगे रिएक्शन हमारी ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 है। इसका फार्मूला के नाम क्या है? जल्दी बता सकता है कोई? इसे कहते हैं बेटा ग्लूकोज। इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो CO2 प्लस बेटा H2O और प्लस बेटा ऊर्जा। अब इसी के साथ हम एक लोग चीज़ और जानते हैं, एक चीज़ और बता दीजिए आप कि अब ये रिएक्शन कौन सी है? पढ़ रहे हो ना साथ में? अब बायोलॉजी की रिएक्शन है, श्वसन अपक्रिया है। कौन सी है बेटा? श्वसन अपक्रिया। देख रहे हो ये ग्लूकोज है। जहाँ ग्लूकोज खाना बनता है ना पेट में, बना
फिर हम लोग सांस लेते रहते हैं, सांस लेते हैं तो हमारी एनर्जी हमको मिलती रहती है, एनर्जी में करना। चलो वो सब बातें छोड़ो, फटाक दे आ जाओ बैलेंस। कार्बन यहाँ पर कितने बेटा 6, यहाँ पर कितने बुआ कितने दिख रहे हैं 1 ना, 1 का मतलब 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, वेरी गुड। 6 हाइड्रोजन कितने यहाँ पर हमारे पास बेटा कितने 12, कितने हैं बेटा 12, और यहाँ पर कितने हमारे पास 2, तो 6 दूनी 12, पहाड़ा तो आता है ना सबको, ठीक वेरी गुड। ओ कितने हैं हमारे पास 6, तो एक तरह से देखें तो 6 दूनी 12 और 6 18 हुए हैं, और इधर कितने 8 ही हैं, यहाँ पर कितने 8 हैं। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर हम 6 दूनी 12, 12 6 18, कंप्लीट हो गई रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देख लो फटाक दें, एक बची है हमारी, जल्दी से। मक्कारी नहीं चाहिए हमको किसी भी प्रकार की, अगर न किसी ने मक्कारी करी तो समझ लो बहुत पिटाई। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, H2 + Cl2, ये जो गधा जो नहीं कर पाएगा बहुत पागल लड़का है। बताओ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर कितने H हैं 2, यहाँ पर Cl कितने हैं 2, तो यहाँ पर टोटल 2 का गुणा करा दो, बिल्कुल सिंपल सी है कि नहीं, है ना। ठीक, नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी Na और प्लस बेटा C2H5OH, इसे बोलते हैं बेटा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। अब बेटा रिएक्शन कर लेते हैं फटाक दे। रिएक्शन में लोग हमें बना के दे रहे हैं CH3 CH2ONA और प्लस बेटा H2 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा CH3 CH2ONA H2 दे रहे हैं ना, कुछ नहीं करना बेटा, वैसे मैं रिएक्शन करके बता दे रहा हूँ। ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, अगर इसको इधर डिवाइड कर दें। अब ये भाई साहब इसकी जगह ले रहे हैं, तो H2 हट के जा रहा है। अब हट के जा रहा है, कितने H जा रहे हैं 2, और 2 H पाने के लिए हमने यहाँ पर चुप्पा से क्या करा दे 2 को गुणा करा दिया। अब जब 2 का, अगर कोई देख रहा हो तो इस पे कन्फ्यूज मत होना बेटा, ये 1 2 2 C है और H5 ही लिखा है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये कितने हो गए टोटल 2 हो गए ना, तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे 2 का करा दिया, ठीक है। अब प्लस बेटा H2, अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम बात करें तो Na तो बस हमारे पास बच रहा है, N ही हमारे पास 2 है वहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा दो। चलो जल्दी जल्दी करो, CO2 प्लस बेटा H2O, जल्दी से इसको को कंप्लीट करो। रिएक्शन क्या बन रहा है हमारे में, ये बना रहे C6H12O6 और प्लस O2 और प्लस बेटा H2O। फटाक से रिएक्शन करो, 6 दूनी 12 दूनी 14 है, 14 का मतलब 7, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। और मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 तो पूरे हो गए, 6 दूनी 12 और 12 7 कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर 6 2 8, तो कितने हो जाएंगे भाई 12 2 14 थे उधर उस साइड, 14 इधर भी हो गए। और O की संख्या काउंट करो, 6 और 6 2 8 1 9, और इधर कितने हैं 7 और 7 और 12 7 19 हो गए। 19 का मतलब है 9 6 15, जल्दी से गुणा कराओ, यहाँ पर करा दो बेटा 9 दूनी 18 1 19 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14 6 20 ज़्यादा हो जाएगा, 7 का 6 दूनी 12 6 18 1 19, 6 का करा दो भाई। देखो 6 दूनी 12 12 6 18 12 और प्लस बेटा 6 18 और 1 19, टोटल देखो क्या कंप्लीट हुई। और देखो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 14 12 कितने हो जाएंगे भाई, सॉरी 7 हैं, 7 14 को कहाँ से हो जाए 7। देखो इधर भी 19 है और इधर भी बेटा 19 है, कंप्लीट, वेरी गुड। देखो इसी तरह में कन्फ्यूजन हो जाता है और आप लोग गलती करके चले आएंगे, फिर बोलेंगे अमित सर ने पढ़ाया नहीं। जल्दी से आ जाओ, एक रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइज है बेटा, और रिएक्ट करके Pb और O प्लस NO2 प्लस O2 ये बना दें। फटाफट देखो भाई, PbNO3 है ना, NO3 है ना, NO3 है ना, NO3 यहाँ पर कितने हैं 2 है ना, तो 2 का पहले NO3 में मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ पर 2 दूनी 6 है, 2 दूनी 4 वो निकल गए और 1 2 ये 6 हो गए, पर एक एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं दिख रहा है, एक्स्ट्रा भी तो है भाई, 2 का मल्टीप्लाई कराओ ना यहाँ पे। जब यहाँ पर 2 का कराओगे आप कितने हो जाएंगे भाई, NO3 तो अब तो ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे 4 का कराना पड़ेगा। जब 4 का कराओगे तो अब कितने हो जाएंगे, 4 का कराओगे तो कितने हो जाएंगे भाई, चलो कराओ जल्दी से रिएक्शन। कितने हो गए यहाँ पर, वो कितने हो गए 2, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 हो और 8 2 कितने हो जाएंगे वो 10,
8 + 2 यहाँ पर कराया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अरे 3 दूनी 6 और 6 4 10 नहीं हो जाएंगे, उल्टा है, 3 दूनी 6 और 6 6 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का और करा लो, 8 2 10 दूनी 12। ठीक, कंप्लीट हो गए। और NO3 कितने हो जाए, NO3 कितने हो जाएंगे भाई, 4 कैसे हो जाएंगे, हाँ 2 दूनी 4, कंप्लीट। बेटा यहाँ पर 2 का होगा। और जहाँ पे कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट कर देना, आपको रिएक्शन दोबारा दे दी जाएगी। ठीक है बेटा, रब कर लेते हैं, आज का टॉपिक आपका यहीं से फिनिश। और मेरी आशा है कि आप लोग जो है इसको देखो और इससे पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि इसके माध्यम से आपको हिंदी में और इंग्लिश में भी बहुत जल्दी अपलोड होंगे वीडियो। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। आपसे बस उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखें, उसे जो सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।